Hello students, welcome back to another video of the chapter locomotion and movement. अब स्टूडेंट्स इससे पहले के वीडियोस में हमने एक्सियल स्केलेटन में स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम को इंट्रोड्यूस किया था। हमने बाकी सबको डिटेल में पढ़ा था, इसमें एक टिपिकल वर्टिब्रे को डिस्कस किया था। अब अगर आपको ये और इसके अगला वाला लेक्चर समझना है तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वाला वीडियो जिसमें एक टिपिकल वर्टिब्रे के पार्ट्स डिस्कस किए थे वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वो समझ में आएगा तो ही सारे वेरिएशन समझ में आने वाले हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्रे दैट इज नेक रीजन के वर्टिब्रेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन एंड वी विल सी हाउ दे आर कैटेगराइज्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सर्वाइकल वर्टिब्रे कहाँ पाए जाएंगे? इन द नेक रीजन। हमने पढ़ा ये 7 इन नंबर होते हैं, राइट? सो द फर्स्ट, सेकेंड एंड 7th सर्वाइकल वर्टिब्रे, याद रखो 1, 2 और 7 ये अटिपिकल होते हैं, मतलब ये वेरिएशंस दिखाते हैं। 1 में कुछ अलग होगा, 2 में कुछ अलग होगा, 7th में कुछ अलग होगा। तो बचे हुए कौन से हुए? 3rd to 6, दैट इज 3, 4, 5, 6। ये इनको बोला जाता है टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, जिनमें चारों में सेमनेस दिखेगी, इनमें आपको वेरिएशंस दिखेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अटिपिकल। और 3rd to 6th को क्या बोला जाता है? टिपिकल। तो हम लोग इस वीडियो में तीनों दैट इज फर्स्ट, सेकेंड और 7th के जो वेरिएशन है वो भी पढ़ेंगे और एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे कैसा होता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो पहला वाला शुरू करते हैं, वो है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे इज कॉल्ड एज एटलिस। क्या बोलते हैं इसको? एटलिस वर्टिब्रे। तो इट इज अ रिंग लाइक फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हो ये फर्स्ट किससे आर्टिकुलेट कर रहा है? स्कल से। हम पढ़ेंगे कि किस पार्ट ऑफ द स्कल से आर्टिकुलेट करने वाला है। अब यहां से अगर आपको आगे समझना है तो पहले आपको टिपिकल पार्ट सारे याद होने चाहिए। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ऊपर वेंट्रल रीजन में क्या होता है? सेंट्रम, फिर आता है न्यूरल आर्च, इनके बीच में आता है स्पाइनल फोरामेन, राइट? फिर आपके आते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, नीचे मतलब हम जब पोस्टीरियरली देखते हैं उस न्यूरल आर्च में तो क्या क्या पार्ट्स आते हैं? तो ट्रांसवर्स प्रोसेस एक हो गया, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस, पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस एंड न्यूरल स्पाइन। ये कैसे दिखते हैं, क्या ओरिजिनल डिजाइन है, वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। अब यहां पे हम पढ़ते हैं द न्यूरल स्पाइन एंड सेंट्रम आर एब्सेंट इन द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे। यहाँ पे कोई बोनी रीजन, कोई स्पॉन्जी बोन का रीजन नहीं है, सेंट्रम नहीं है, और यहाँ पे कोई न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट नहीं है। ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो नॉर्मली थोड़े और बड़े होते हैं आर रिड्यूस्ड इन साइज। प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस, ना ऊपर कोई फैसेट है क्योंकि ये फर्स्ट सर्वाइकल है, इसके ऊपर तो ऐसे भी कोई वर्टिब्रे नहीं है, और नीचे भी इसके कोई फैसेट नहीं है। सो प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस आर एब्सेंट। हमने बोला था ये अटिपिकल है, इनमें वेरिएशंस दिखने वाले हैं, तो ये वेरिएशंस आपको दिख रहे हैं। फिर ऑन द अपर सरफेस आपको ये रीजन दिख रहा है, इन ये है फैसेट्स फॉर आर्टिकुलेशन विद ऑसिपिटल कॉन्डाइल। अगर आपको पहले के लेक्चर्स ध्यान हो तो स्कल में नीचे की तरफ फोरामेन मैग्नम सिखाया था मैंने। फोरामेन मैग्नम के दोनों साइड आपको बताया था ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स होते हैं, राइट? तो वो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स यहाँ आर्टिकुलेट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच हमारा स्कल हमारे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे के साथ आर्टिकुलेशन करके ये नॉडिंग वाली मूवमेंट कर सकता है। तो ये यहां आर्टिकुलेशन होता है, हेंस दिस जॉइंट विल बी कॉल्ड एज अ यस जॉइंट। तो स्कल विद द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे दैट इज एटलस, जब ये मूवमेंट करता है तो उसको यस जॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्टिब्रल फोरामेन, ये वाला रीजन याद है? वर्टिब्रल फोरामेन इज लार्ज एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, मतलब ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ। तो एंटीरियर 1/3 मैंने हाईलाइट करके दिया है। एंटीरियर 1/3 में इट कंटेन्स द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। आपके लिए पूरा स्टेटमेंट नया है। एक्सिस इज अवर सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे, उस पर एक प्रोसेस है, एक एक्सटेंशन है जिसको ओडोंटॉइड प्रोसेस बोलते हैं, आगे हमको समझ में आएगा। तो वो इस रीजन में फिट होता है, दैट इज कंटेन्स द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस। द पोस्टीरियर 1/3 यहां से गुजरता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो द स्पाइनल कॉर्ड पासेस थ्रू द पोस्टीरियर 2/3 of the vertebral
फोरामेन। स्टूडेंट्स ये सारा एटलस वर्टिब्रे के वेरिएशंस थे। हमने देखा सेंट्रम नहीं है, न्यूरल स्पाइन नहीं है, ट्रांसवर्स प्रोसेस रिड्यूस्ड है, प्री ज़ाइगोपोफाइसिस पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस नहीं है, उसके बदले यहाँ पे फैसेट फॉर ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है। आपका ये जो कनाल है ये नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा है, इसमें दो पार्ट्स है, आगे ओडोंटॉइड प्रोसेस, पीछे स्पाइनल कॉर्ड। ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे पे, विच इज कॉल्ड एज एक्सिस वर्टिब्रे। कौन सा वर्टिब्रे? एक्सिस वर्टिब्रे। So this is the second cervical vertebrae. This is how the axis vertebrae looks like. This is again a typical vertebrae. ये नॉर्मल वाला नहीं है, अलग दिखता है। तो देखो here the neural spine is bifurcated. ध्यान से देखो, ये रहा उसका न्यूरल स्पाइन और ये रहा उसका बाइफर्केशन, मतलब ऐसा स्प्लिट हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आर प्रेजेंट। सो यहाँ पे प्री ज़ाइगोपोफाइसिस और पोस्ट ज़ाइगोपोफाइसिस प्रेजेंट है और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी प्रेजेंट है सेकेंड वाले में। द सेंट्रम गिव्स आउट अ टूथ लाइक ओडोंटॉइड प्रोसेस। अब भी हमने देखा था कि वहाँ पे फोरामेन में एक जगह छोड़ी गई थी एक्सिस वर्टिब्रे के कौन से प्रोसेस के लिए? ओडोंटॉइड प्रोसेस। सी दिस इज द ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये वहाँ पे दैट इज एटलस के उस रीजन में फिट हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच ये देखो, ये रहा हमारा एटलस और ये रहा ब्लू में एक्सिस, और ये फोरामेन के अंदर देखो ओडोंटॉइड प्रोसेस आ रहा है, बिकॉज ऑफ विच आई गेट द फ्रीडम टू मूव माई हेड लाइक दिस। हम ऐसा करके क्या बोलते हैं? नो। सो इट इज कॉल्ड एज द नो जॉइंट। सो इट सपोर्ट साइडवेज टर्निंग मूवमेंट ऑफ द हेड, सो कॉल्ड एज द नो जॉइंट। आर वी क्लियर विद द सेकेंड वर्टिब्रे दैट इज एक्सिस वर्टिब्रे? इसमें वेरिएशन समझ में आए? अगर ये समझ में आ गए तो अब हम लोग सेवेंथ अटिपिकल वर्टिब्रे ले लेते हैं। सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रे जो अटिपिकल है, उसमें क्या चेंजेस है? देखो ये चेंजेस अब हम लोग एक एक करके पॉइंट आउट करते हैं। इट इज द लार्जेस्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे। ये पूछा जाता है, डैश इज द लार्जेस्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे। आंसर कौन सा है? सेवेंथ। द न्यूरल स्पाइन इज अनडिवाइडेड एंड लॉन्ग एज कंपेयर टू ऑल द अदर सर्वाइकल वर्टिब्रे। सेवेंथ वाले का न्यूरल स्पाइन सबसे लंबा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। इट इज द लार्जेस्ट एंड द न्यूरल स्पाइन इज लॉन्गेस्ट। अब हमने तीनों अटिपिकल डिस्कस कर लिया, अब हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे? अटिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो देखो, these are vertebrae number 3 to 6. This is how a typical cervical vertebrae will look like. There is a short centrum and bifid spinous process. तो न्यूरल स्पाइन कैसा है? बाइफिड है। यहाँ पे बाइफिड नहीं था, एक्सिस में बाइफिड था, एटलस में तो न्यूरल स्पाइन ही रिड्यूस हो चुका था। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस आर रिड्यूस, छोटे हैं, एंड हैव लार्ज वर्टिब्रेट्रियल canal. Can you see this? These canals are large in size in typical cervical vertebrae which are 3, 4, 5 and 6. अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने सर्वाइकल वर्टिब्रे देखे, एटलस उनके वेरिएशन समझे, एक्सिस देखा, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे देखा और लास्ट में एक टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे देखा विच आर नंबर 3, 4, 5 एंड 6. इसके अगले वीडियो में हम दूसरे रीजन्स के वर्टिब्रे देखेंगे, नेमली थोरैसिक, लंबर, सेक्रम और कॉक्सिक्स को डिस्कस करेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.